Hey everyone, welcome back to my crop talk here on YouTube channel. I'm Manshi once again with you. और आज मैं आप लोगों के साथ यूनिट ऑफ जीन्स का पार्ट थर्ड शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी थर्ड पार्ट क्या था, म्यूटोन। तो म्यूटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यूनिट्स ऑफ जीन क्या होती हैं। ठीक है, सिंपली मैंने आपको सबसे पहले डिफाइन किया था कि जीन्स क्या होते हैं। बहुत सारे मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नेचर को बताया था जीन के। ठीक है, और जीन को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि किसकी बनी होती है, सेगमेंट्स की। ठीक है, जो कि हर एक जो सेगमेंट है कंट्रोल करता है पर्टिकुलर ट्रेट को। ठीक है, अगली जनरेशन में भी या उसी जनरेशन में भी। अब जो जो इसके थ्रू हम लोगों को यूनिट्स मिली थी वो क्या थी, सिस्टोन मिली थी, म्यूटोन मिली थी एंड रेकॉन मिली थी। सिस्टोन की थी क्या था, यूनिट ऑफ फंक्शन। म्यूटोन क्या था, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। एंड रेकॉन क्या था, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सो बेसिकली डीएनए में जीन क्या काम करता है, फंक्शन परफॉर्म करेगा कुछ ना कुछ, म्यूटेशन करने का काम करता है एंड रिकॉम्बिनेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी की वजह से नेक्स्ट जनरेशन पहली जनरेशन से क्या बनती है, डिफरेंट बनती है। ठीक है, और म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ही कहीं ना कहीं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो रेकॉन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड यूनिट ऑफ फंक्शन भी यानी कि सिस्ट्रोन भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इनमें से जो सबसे बड़ा होता है वो होता है सिस्ट्रोन, फिर उसके बाद रेकॉन एंड उसके बाद क्या होता है, म्यूटोन। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के साथ सिस्ट्रोन डिस्कस किया था। सिस्ट्रोन के बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था रेकॉन क्या होते हैं और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी। और आज वाले पार्ट में आप लोगों के साथ सिंपली म्यूटोन के बारे में डिस्कस करूँगी। सो जो बेंजर थे 1962, उन्होंने क्या की थी, टर्म दी थी म्यूटोन, जिससे वो डिनोट कर रहे थे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम दैट अंडर गोज म्यूटेशनल चेंज, है ना। यानी कि ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट है क्रोमोसोम की जिसमें क्या होने वाला है, मतलब जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, म्यूटेशनल चेंजेस के लिए। इसी में बेसिकली क्या होंगे, सारे म्यूटेशनल चेंजेस होने वाले हैं। हेंस जो म्यूटोन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, डीएनए की, विच मे बी चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, जो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। दस चेंजेस एट न्यूक्लियोटाइड लेवल आर पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं ना कि जो न्यूक्लियोटाइड लेवल है उस पर चेंजेस पॉसिबल है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, म्यूटोन है। ठीक है, वो म्यूटोन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, म्यूटोन, और म्यूटोन क्या है, म्यूटोन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। सो देयर फॉर जो सिस्ट्रोन है वो क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है। ठीक है, क्योंकि वो लार्ज साइज के हिसाब से देख रहे हैं हम यहाँ पे। फॉलोड बाय रेकॉन एंड देन म्यूटोन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे बड़ी क्या है, सिस्ट्रोन, फिर क्या है, रेकॉन एंड देन फिर म्यूटोन। दिस कैन बी एक्सप्लेन दैट अ जीन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिस्ट्रोन। ठीक है, ये पहले मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बहुत सारे सिस्ट्रोन के बने होते हैं जीन्स। पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन के बारे में भी आप लोगों को बताया था। एक जो सिस्ट्रोन है उसमें बहुत सारे रेकॉन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे रेकॉन हो सकते हैं। और एक रेकॉन में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, म्यूटोन हो सकते हैं। हाउ एवर इफ़ द साइज ऑफ रेकॉन इज इक्वल टू म्यूटोन, तो हम कह सकते हैं जो साइज है रेकॉन का वो क्या है, अगर इक्वल हो जाए म्यूटोन के, देयर वुड बी नो पॉसिबिलिटी इन रेकॉन फॉर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल म्यूटेशन। ठीक है, अगर हम कहें कि रेकॉन और म्यूटोन का साइज़ हम बिल्कुल इक्वल कर लें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि जो हमारा रेकॉन है उसमें बहुत सारे म्यूटेशन हो। जैसे कि आपको याद होगा जब हमने एक्सपेरिमेंट करा पढ़ा था लास्ट वाले उसमें, तो हमने देखा था कि जो आर2 जीन था, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ था, 1500 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ था। और ये जो आर2 जीन है इसमें 500 म्यूटेशनल साइट थे, यानी कि 500 क्या थे, म्यूटोन थे। ठीक है, जिस जो यानी कि यही 500 म्यूटोन किसके बने होंगे, 1500 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होंगे। और म्यूटोन की सब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, न्यूक्लियोटाइड। तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला जो म्यूटोन था, ठीक है, इसमें जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं, तो पर म्यूटोन
एवरेज में ले रहे हैं हम ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अलग अलग, हर एक म्यूटोन में अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, बट यहाँ पर एवरेज निकल के आ रहा है कितना, 3 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड थे। तो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।